Good morning, guys. How are you all? Today we are going to start another session. So we will be moving with this. Let me. Okay. So let's start the session number 2 of class 8. How, where, and when of SST history chapter. We are going to read history in class 8. Sometimes it. So हम periodize कैसे करते हैं? 1817 में जेम्स मिल, जो कि स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उनने 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश किया। अब वो क्या था 3 वॉल्यूम वर्क? सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री चल रही था, उनने ये 3 वॉल्यूम को मतलब 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वॉज द हिंदू, सेकेंड वॉज द मुस्लिम एंड थर्ड वॉज द ब्रिटिश। 3 हिस्सों में डिवाइड किया। उनका पीरियोडाइजेशन एक वाइडली एक्सेप्ट किया गया सोसाइटी, हाँ ये सही है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्या आप कोई और सोच सकते हो इसका लुकिंग है हमारी इंडियन हिस्ट्री पे? हम क्यों हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करते हैं? आपकी मन में क्वेश्चन आता है, बट इस क्वेश्चन का आंसर ये कि हम ऐसे इसलिए करते हैं कि हम वो टाइम की जो कैप्चर कर सके, उस टाइम के कैरेक्टरिस्टिक और उसके सेंट्रल फीचर जो अपीयर होते हैं। तो टर्म्स जो हम इनको प्रेराइज करते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पोर्टेंट। वो हमारे आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे पास्ट के बारे में, उनको दिखाते हैं कि कितना सिग्निफिकेंस है एक पीरियड का दूसरे पीरियड का चेंज होने में। जितने भी थ्रू दैट एशियन सोसाइटी थी वो एक लोअर लेवल पे थी और सिलेक्शन यूरोप से मतलब बिल्कुल लोअर लेवल पे सिलेक्शन थी। उनकी हिस्ट्री अकॉर्डिंग ब्रिटिश जो था वो इंडिया हिंदू और मुस्लिम डेस्पोट्स को उसने रूल किया उस कंट्री को। रिलीजियस जो कास्ट जो तबाउज हुए, सर्फिशियल टैक्सेस सब सोशल को डोमिनेट करती हैं। ब्रिटिश रूल जो मिल जो फेल्ट हुई वो सिलेक्ट थे इंडिया को। इसी ऐसा कि जितने भी यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूशन और लॉज और इंडिया है, इनफैक्ट जैसे कि जितनी ब्रिटिश जो ब्रिटिश ने जो कंक्योर किया टेरिटरीज, उसको एक एनलाइटमेंट और हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, मतलब उनको फ्री कर देना चाहिए। इंडिया कैपिटल नहीं था कि प्रोग्रेस जो ब्रिटिश कर रही थी। अगर ब्रिटिश ने हेल्प नहीं की तो वो ज़मीन जो प्रोग्रेस हुई है वो उतना भी कैपिटल नहीं था इंडिया करने के लिए। ये आइडिया था हिस्ट्री का ब्रिटिश जो रिप्रेजेंट किया जितनी भी फोर्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सिलेक्शन। ये पीरियड जो था ब्रिटिश रूल के पहले वो एक डार्कनेस था। ये ब्रिटिश रूल जब उससे पहले आई, जब उन्हें नैन ब्रिटिश लेके उससे पहले पूरा इंडिया में एक डार्कनेस आप बोल सकते हो। क्या ऐसा कंसेप्शन एक्सेप्टेड हुआ है आज? बहुत से केसेस में हम कोई पीरियड को हिस्ट्री को हिंदू और मुस्लिम बोलते हैं। क्या डिड नॉट क्या वैरायटी ऑफ फेथ जो है हमारे पीरियड में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं सिमेंटेसली? क्या हम कैरेक्टराइज करते हैं कि एज को उसके रिलीजन के कारण? क्या ऐसा करते कि हमारी जितनी लाइफ और प्रैक्टिस होती हैं अदर की वो रियली मैटर नहीं करती है? क्या हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ रूलर्स भी थे एंशिएंट इंडियन में, वो सारे सेम फेथ नहीं शेयर किया है? अगर हम इंडियन क्लासिफिकेशन को में आगे ब्रिटिश क्लासिफिकेशन में आए, हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 में, एंशिएंट, मिडिवियल एंड मॉडर्न। ओके, मैं अपना कलर चेंज करता कहीं तो थोड़ा अजीब लगने लगेगा आपको। ओके, इस डिवीज़न में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। दिस डिवीज़न 2 हैज़ इट्स प्रॉब्लम। ये पीरियोडाइजेशन वेस्ट से लेके आए थे, जहाँ पे मॉडर्न पीरियड जो था ग्रोथ ऑफ जितनी भी फोर्सेस, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी के साथ चलता था। मेडिवियल क्या था इसमें? मेडिवियल इसमें टर्म था जो इसका डिस्क्राइब करने के लिए सोसाइटी जहाँ पे फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या हम अनक्रिटिकली एक्सेप्ट करते सभी का कैरेक्टर्स जो मॉडर्न पीरियड
यूज़ की थी हमारे पीरियड ऑफ माई स्टडी को डिस्क्राइब करने के लिए। ब्रिटिश रूल में हमारे पास क्या इक्वलिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी थी, ना ही जो पीरियड था वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस में था। बहुत से इस हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड बोला गया। मैनी हिस्टोरियंस सेड दैट ब्रिटिश पीरियड इज कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, ब्रिटिश पीरियड इज इक्वल्स टू कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड का था ब्रिटिश पीरियड। कभी अगर एग्जाम में तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड कौन सा था, तो ब्रिटिश पीरियड इज कॉलोनियल पीरियड। क्या होता है, कुछ दिख नहीं रहा, लाइट को। हाँ, ये ब्रिटिश पीरियड हमेशा क्या था, कॉलोनियल पीरियड था। ओके, लेट मी अनब्लॉक द स्क्रीन, सॉरी फॉर द नॉइस। ओके, लेट्स मूव। क्वेश्चन कम्स हियर। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया? 5, 2, 3 की 4? So this question is of 5 points. Sorry, 1 point. 1 point question है. This question belongs to 1 point. Let's move ahead. डिस्कस कि जितनी भी एशियन सोसाइटी है वो एक लोअर लेवल ऑफ स्टेशन है यूरोप से। वेरेन हेस्टिंग ने सोचा, रॉबर्ट क्लाइव सोचा, जेम्स ने सोचा, जेम्स रैन ने सोचा। 1 पॉइंट होमवर्क क्वेश्चन, सिंपल। इसका आंसर देखा, वो क्वेश्चन नंबर पॉइंट। किसने सोशल लाइफ ऑफ इंडिया को डोमिनेट किया बिफोर ब्रिटिश अराइवल इंडिया? रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबू, ऑल ऑफ दीज सस्पिशियस प्रैक्टिसेस। दिस क्वेश्चन 1 point homework. Okay, let's move. Okay. हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न में, ओल्ड मेडिवल न्यू में, एंशिएंट मुगल्स ब्रिटिश में, नन ऑफ दीज में। 1 point होमवर्क क्वेश्चन। एक मिनट रुकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश रूल को रेफर कैसे किया? प्रॉस्परस, कॉलोनियल, डेवलपिंग, नन ऑफ दीज। ये बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने आपको बस इसमें दिखाया था, वो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में ना, ओके, ये ब्रह्मास है क्या? फिगर में देखिए, क्या ब्रह्मास जो हैं क्या कर रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं अपने शस्त्र किसको? ब्रिटानिया को। फ्रंटिस पीस जो है वो फर्स्ट मैप जो प्रोड्यूस किया था जेम्स रेनल ने 1782 में। रेनल से पूछा गया था, रेनल ने रॉबर्ट क्लाइव से पूछा कि वो हिंदुस्तान का एक मैप बना। एक बहुत ही एंथ्यूस्टिक सपोर्टर था ब्रिटिश ने जिसने कॉन्क्यूर किया इंडिया को, रैनल को। उसने दिखाया प्रिपरेशन ऑफ मैप, एक एसेंशियल प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। और जो पिक्चर दिखाई गई वो आप बताते हैं कि इंडियंस जो थे कैसे अपने एंशिएंट टेक्स्ट ब्रिटानिया सिंबल जो ब्रिटिश का बोलते हैं उनके आज करने को यहाँ पे मतलब है प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, इस पर एक पैराग्राफ लिखिए कि ये इमेज क्या आपको प्रोजेक्ट करती है, आपने इसमें से क्या समझा इसके बारे में पैराग्राफ लिखेंगे। दिस विल बी 5 पॉइंट्स। ओके, इन द कमेंट सेक्शन एवरी पॉइंट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पिक्चर आपको क्या चीज़ कि इंडियन वेलेगली क्या क्या दिया एंशिएंट टेक्स्ट कल्चर में, शस्त्रा में, एक ब्रिटानिया जो एक सिंबल है जिसका ब्रिटिश पावर। अगर हम आपसे पूछते हैं कि क्या बना प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया कल्चर, तो आप क्या बताएंगे? तो ये इमेज जो आपको दिखाई थी वो क्या दिखाती है, क्लियरली क्या डिपेक्ट करती है, आप कैसे आप इस इमेज में माइंड में क्या आता है कि इंपीरियल सुपीरियरिटी थी। जो इमेज थी लायन को क्या सिंबलाइज करती है? सुपेरियर पावर। एम्पायर जो था यहाँ पे ये था, उसकी सब्जेक्ट थे वो हमेशा थ्रोन के नीचे लॉयल रहते थे। दिस क्वेश्चन 1 mark will be homework and the question is according to जेम्स रेनल क्या एसेंशियल था डोमिनेशन ऑफ ब्रिटिश ओवर इंडिया?
Preparation of math, preparation of books, preparation of schools, or preparation of songs? Tell me, very easy question. Okay. Mm, we will move to next question. Before that, you just think what would be the answer of this question. कॉलोनियल है क्या? ब्रिटिश जब इंडिया में आई, उसने इंडिया पे कब्जा किया, अपना रूल जो इस्टेब्लिश किया, जितने भी नवाब और आगे थे सबको हटा दिया उनकी जगह पे, उनने कंट्रोल की हमारी इकोनॉमिकल सोसाइटी में किया। उनने हमसे रेवेन्यू कलेक्ट किया हमारे सारे एक्सपेंसेस के लिए, उसने सारे गुड्स लेकर जो उनको चाहिए थे कम प्राइस पर, उन्हें जितने प्रोड्यूस किए क्रॉप जो एक्सपोर्ट के लिए चाहिए थे, ये सारे चेंजेस एक लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस लेके आए। जो चेंजेस जो हुए ब्रिटिश रूल में, जो हमारे ब्रॉड लेके आए वैल्यूज़ और टेस्ट के बारे में, कस्टम्स और प्रैक्टिस के बारे में, जब सब जो राजा मंत्री थे एक कंट्री के, वो दूसरी कंट्री को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर चेंज थे, हम इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? कॉलोनाइजेशन। वेरी बड़े अच्छी याद रखिएगा, ये एग्जाम में हमेशा आएगी। हाँ, जितने भी क्लासेस और ग्रुप्स थे वो ये एक्सपेंस नहीं कर सकते चेंजेस इस वे में, इसीलिए हमने दिस इज वाई इस बुक को कहा गया है आवर पास इन द प्लूरल। अगेन वी हैव कम टू क्विज, हिस्टोरियन ने कितने डिवाइड किया, हिस्ट्री कितने में डिवाइड किया, एंड से बड़े मॉडल ये था क्वेश्चन हो चुका है, छोड़ दीजिए, ये भी हो चुका है आई थिंक सो, है ना। तो हम इसको अब लीव करते हैं, सीधे चलते हैं 80 पे। ओके, नाउ आई थिंक वी विल सी सम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्या प्रॉब्लम थी पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद चेंज दैट चेंज में बताई, ऐसी क्या दिक्कत थी? ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज, and now we move towards NCERT exercises. Now I will tell you an answer. The question comes in the NCERT, that is जेम्स ने इंडियन हिस्ट्री को कितने में किया? हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ट्रू और फॉल्स है? ये फॉल्स है, उसने हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन में उसको नहीं किया था। सेकेंड क्वेश्चन वॉज क्या प्रॉब्लम था जब प्रेडेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के जेम्स ने जब बताई? जो जेम्स का व्यू था उसमें सेवरल प्रॉब्लम थी जो एक्सेप्टेबल नहीं थी। बहुत सारे फेथ जो थे, जो हिंदुज़म, इस्लाम, जो पीरियड कैरेक्टर जो हिंदू में और मुस्लिम में बाय मिल, जितने भी रूलर्स थे एंशिएंट इंडिया में, उसने अपने सेम फेथ शेयर नहीं किया। इसीलिए जो कंट्री जहाँ से दो अदर रिलीजन जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप हुए, वो अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में स्प्रेड हुए, वाइल जो हिंदू रिलीजन था वो भी पहले से चलता था। एडवर्ड टाइम्स में ने हमको क्रिएट टेस्ट, हमेशा ओल्ड एडवाइस वो हेल्प करते कि समझने कि मार्केट कैसा था, वहाँ के नए प्रोडक्ट्स कैसे बनते थे और न्यू टेस्ट वहाँ से कैसे पॉपुलर होता था, मतलब कोई नया चीज़ आ रही थी तो उसको कैसे पॉपुलर करते थे। 1922 की एब्रिवाइन लिखी लिप्टन टी सजेस्ट कहते कि रॉयल्टी थी सारे वर्ल्ड में, वो टी के साथ एसोसिएट थी। इस बैकग्राउंड में ये देख सकते हैं कि आप एक वॉल थी एंशिएंट प्लेस, देखिए वॉल बनी हुई यहाँ पे इंडियन प्ले पैलेस की, वाइल जो ये फॉरगॉड मतलब जो गार्ड है, जो सीट हुआ है हॉर्स बैग में, ये थर्ड सन था किसका? क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन। प्रिंस, इसका नाम था प्रिंस अर्थर, जिसने टाइटल दिया था ड्यूक ऑफ कॉर्नगेट। आप बताए डाउट्स हैं, अगर आपको भी डाउट पड़ता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, माय पेन इज नॉट ओके। आपको अगर कोई भी डाउट पड़ता है तो आप मुझसे हमेशा से बिना बेझिझक का मुझे बोल सकते हैं, मैं आपके डाउट्स के लिए हमेशा कमेंट कीजिए मुझे। सो यस, नाउ लेट मी चेंज टू वेट फॉर, I will have to see black screen for a few minutes. Don't worry, I will just try to overcome it. Let me do it.
Yes, I'm changing the screen. Please wait. Okay, now I think we are thinking. So we will not go this history वापस से हम पढ़ेंगे आज. तो उससे रिकॉल करते हमने क्या पढ़ा, मतलब पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था. हिस्टोरियंस ने इनिशियली क्या किया था, डेट सेंट्रिक किया था. डेट जो थी इंपॉर्टेंट चीज़ रिकॉर्ड करनी, क्योंकि जैसे बिग इवेंट्स बैटल होते थे, जब किंग क्राउन होता है एक्सेट्रा सब, हर बार जब पे असाइन डेट्स थे वो सब फोकस किए थे किस पे, टाइम पीरियड में, क्योंकि रेलवे न्यूज़पेपर ब्रिटेन जो ब्रिटिश राज था इंडिया में. बट हिस्ट्री थी एसोसिएटेड डेट से. तो विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट, विच डेट्स कम वो इम्पोर्टेंट बची, डिपेंड्स करते हैं हमारे फोकस पे, हमारे पर्सपेक्टिव पे. हम जो लिखते हैं पढ़ते हैं इन ब्रिटिश में, हिस्टोरियन से राइटिंग करते थे अबाउट ब्रिटिश इंडिया, फोकस करते गवर्नमेंट जनरल, उनकी अचीवमेंट, उनकी पॉलिसीज़. इसीलिए यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं था जिसके लिए इंडियंस के लिए. ओके, तो डेट्स जो थी वो फोकस करती है विद चेंज इन. ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ हिस्ट्री जेम्स मिल में हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में इसी सोसाइटी थी, वो लोअर लेवल थी. एंड यूरोपियन ब्रिटिश थे वो एक अलाइनमेंट के हिस्टोरियंस थे, एंशिएंट मिडिवल मर्द में. हर जो अंडर ब्रिटिश राज था हमने इक्वलिटी नहीं थी, इसलिए इसको नाम रखा गया कॉलोनी.